मोदी सरकार लंबे वक्त से दावा कर रही है कि हम अर्थव्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही है। ना तो लोगों को रोजगार मिल रहा है और ना ही विकास को रफ्तार। इसीलिए जीडीपी भी हरे निशान पर नहीं आ पा रही है। इस स्थिति को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है, साथ ही बजट को लेकर सलाह भी दी है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार गोते खा रही है। महामारी के बाद तो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बावजूद इसके मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। यहाँ तक कि पीएम मोदी से लेकर तमाम मंत्री तक ये कहते नहीं थकते कि विकास तेज गति से हो रहा है, लेकिन सरकार के दावों से उलट हालात बता रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं बल्कि मोदी राज में बुरे दिन आ गए हैं। इस स्थिति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने केंद्र सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी संकट में है। अगर सरकार चाहती है कि इकोनॉमी में पूरी तरह से रिकवरी आए तो इसके लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत है। बजट में सरकार को इकोनॉमी को लेकर एक मजबूत लकीर खींचनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा, बजट एक फ्यूचर का दस्तावेज होता है जो प्लान को दर्शाता है। मैं बजट में भारत के लिए 5 या 10 साल का दृष्टिकोण या सोच देखना चाहता हूँ। लोगों को बजट से काफी उम्मीदें होती हैं, लेकिन सरकार के पास सीमित संसाधन है। यही वजह है कि वित्त मंत्री अब खुले हाथ से खर्च नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, राजन ने हालात पर चिंता जताते हुए ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकीले स्थानों के साथ कई काले धब्बे भी हैं। इनकी बात की जाए तो बेरोजगारी, कम क्रय शक्ति, छोटी और मझोले आकार की कंपनियों का वित्तीय दबाव इसमें आता है। इसके अलावा काले धब्बों में ऋण की सुस्त वृद्धि और हमारे स्कूलों की पढ़ाई भी आती है। ऐसे में सरकार को अपने खर्च को सावधानी से लक्षित करने की जरूरत है ताकि राजकोषीय घाटे को बहुत ऊंचाई पर पहुंचने से रोका जा सके। अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को चेता दिया है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस सलाह को मानकर बजट में क्या बदलाव करती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।